हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम करने वाले हैं 9th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसको करने वाले हैं। तो वर्कशीट नंबर है 28 और ये 14 सितंबर की वर्कशीट है, यानी कि आपको 14 सितंबर को ये सॉल्व करनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। तो आपकी जो बुक में लेसन है द लिटिल गर्ल एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम केजी है। तो उसके लेसन से एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और फिर इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है। तो क्वेश्चन आंसर बड़े इजी है, अगर आप इसे सिंपली पैसेज को रीड करें तो आप क्वेश्चन आंसर को आंसर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए पहले थोड़ा पैसेज देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, on which she responded with goodbye father. तो ये केजिया के बारे में, केजिया जो अपने फादर से डरती है। जब सुबह मॉर्निंग के समय उसके फादर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो उन फादर को गुड बाय कहती है। एंड ओ देयर वाज ए प्लेंट सेंस टू रिलीफ, और उसको रिलीफ कब मिलता है? व्हेन सी हर्ड, जब वो आवाज़ सुनती है, नॉइज़ सुनती है उनके फादर की गाड़ी के जाने की। तो कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, तो ये फैंटर एंड फैंटर ये आपके क्वेश्चन में है। डाउन द लॉन्ग रोड इन द इवनिंग, तो जैसे शाम होती है। व्हेन ही केम होम, तो जब फादर घर आते हैं। सी स्टूड नियर द, तो वो खड़ी हो जाती है स्टेयर केस के पास, यानी कि सीढ़ियों के पास। एंड हर्ड हीज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, तो फादर आते ही उसको कमांड करने लगते हैं। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो जैसे ही केजिया के फादर घर आते हैं तो केजिया को लगातार कमांड देते रहते हैं। तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन मतलब नीचे आना, एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, तो धीरे नीचे आती है वो स्टेयर से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे बहुत धीरे से चलती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बाय दैट टाइम ही हैड बाय दैट टाइम ही हैड हिज, तो उस समय तक हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द लुक्ड एट हर ओवर दैम in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो जो केजिया के फादर हैं उसको शूज़ खोलने के लिए कहते हैं और उनको बाहर रखने के लिए कहते हैं। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर, तो जो केजिया है वो डर के मारे स्टैमर करती है, यानी कि हकलाती है, ठीक से बोल नहीं पाती। यू डोंट नो। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, तो उसके फादर बोलते हैं अगर आप इस तरह से ही हकलाएंगे तो दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर जो है आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो ये बुक का पैसेज दिया हुआ है, ये आपको पहले से ही मालूम है, आप क्लास में लेसन कर चुके हैं। अब इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर, तो जो हमारी फ्रेज़ है फिगर टू बी फियर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम डरते हैं, फिगर टू बी फियर, तो ये एक फ्रेज़ है। डू नॉट कोरस्पॉन्ड टू द समवन हु, तो ये मेल नहीं खाती, किससे मेल नहीं खाती? स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, मैजेस्टिक और फॉर्मिडेबल, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो स्टोरी के अगेंस्ट है तो स्टोरी से हमारा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, मैजेस्टिक, तो ये तीन हमारे आंसर नहीं बनते, लेकिन फॉर्मिडेबल आंसर बनता है क्योंकि ये स्टिक, डिसिप्लिन और मैजेस्टिक इनसे मेल खाती है। तो किससे मेल नहीं खाती? फॉर्मिडेबल अकॉर्डिंग टू स्टोरी। अब इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द नॉइज ऑफ कैरियर्स ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, तो कैरियर शब्द आया है यहाँ पे गाड़ी के लिए, जो केजे के फादर हैं उनकी जो गाड़ी है उसके लिए आया हुआ है। ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, धीरे धीरे कम होना, किसी चीज़ के साउंड का धीरे धीरे कम होना, आवाज़ का कम होना। मीन दैट, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, तो जो वाहन है उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती है, तो इसका मतलब क्या है?
स्टॉप इट नियर बाय, पास में रुकना, गोइंग अवे दूर जाना, कमिंग बैक वापस आना, और मूविंग टू स्लो धीरे धीरे चलना। तो ये इसमें पैसेज में दिया हुआ है, इसका आंसर हमारा बी बनेगा, गोइंग अवे दूर जाना। जैसे सुबह कीजिए के फादर ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो जैसे जैसे उनके फादर की जो गाड़ी है वो दूर जाती है वो अपने आप को रिलीफ फील करती है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द ऑप्शन। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑप्शन चूज़ करना है गर्ल के बारे में, यानी कि केजिया के बारे में। तो केजिया किस तरह की लड़की है, स्केयर्ड, एनर्जेटिक, पैनिकी, कॉन्फिडेंट, चैटी एंड अफ्रेड। तो कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो डरी रहती है हमेशा, एनर्जेटिक भी नहीं है, स्केयर्ड डरी हुई है, पैनिकी है यानी कि हमेशा घबराई रहती है, और अफ्रेड भय। तो ये तीन आंसर बनते हैं हमारे। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन बनता है 1, 3 एंड 6, यानी कि हमारा सी जो है ये हमारा आंसर है। 1 स्केयर्ड, 3 पैनिकी, और जो 6 है अफ्रेड। तो हमारा इसका आंसर हुआ सी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज ए फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब दी हुई है, तो फ्रेजल वर्ब एक हमारी इसमें पैसेज में आई है, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ वर्ब फ्रेजल वर्ब है जो ऊपर पैसेज में भी आई है। तो चूज़ द ऑप्शन डज नॉट इंडिकेट, जो ये बताती है कि कोई ये वैलिड फ्रेजल वर्ब नहीं है। डज नॉट यानी कि फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो टेक अप, टेक अवे, टेक इनटू, टेक इन। तो टेक अप ये भी फ्रेजल वर्ब है, टेक अवे भी, टेक इनटू नहीं है, और टेक इन भी है। तो हमारा जो थर्ड है यानी कि हमारा सी जो आंसर है, सी ऑप्शन 3, तो यही हमारा आंसर है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फादर सजेस्ट टू टेक केजिया टू द डॉक्टर। तो केजिया के फादर उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो किस कारण से, स्पोक इन द अदर लैंग्वेज, वो दूसरी भाषा में बोलती है, हैड नेवर स्पोकन ए सिंगल वर्ड, कभी भी एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला उसने, वुड कीप ऑन टॉकिंग हमेशा बोलती रहती है, और स्टैमर्ड वेन एवर सी स्पोक, तो जब भी कभी वो बोलती है स्टैमर्ड करती है। स्टैमर मतलब हक लाना। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन यानी कि आंसर डी है। तो फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन उसका आंसर डी है। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी वर्कशीट है, आसानी से आपको समझ में आएगी, लेकिन सोल्व करने से पहले अगर आप इसके पैसेज को केयरफुली रीड करें तो सारे आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।